वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, पर्यावरण अध्ययन, इग्नू के ये पाठ्यक्रम है जो कि कंपलसरी है बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और इसका जो इस सब्जेक्ट का जो कोड है BEVAE 181। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को मैं शुरू कर रहा हूँ। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और मेरा मेन फोकस इस बात पर होगा कि सिलेबस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट की का क्या महत्व है। इसी के साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा, इससे संबंधित हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं क्लियर कर दूं कि जो मेंटरशिप बैच है यह 999 रुपीज़ का है, लेकिन दिवाली तक जो है यह 799 रुपये में आपको यह बैच मिल सकता है। आप सोच के देखिए कि 3 वर्षों तक आप केवल 799 रुपये में आपको बीए की क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। 26 सब्जेक्ट्स के क्लासेस आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ मैं क्लास नोट्स आपको दूंगा, सॉल्व असाइनमेंट्स मिलेंगे, सॉल्व गेस्ट पेपर मिलेंगे। अगर आप सॉल्व असाइनमेंट्स और गेस्ट पेपर का ही कॉस्ट देखेंगे तो आपको 2000 प्लस रुपये पे करने होते हैं। तो इन शॉर्ट मैं जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे वह क्लास नोट्स हो या गेस्ट पेपर, मोर देन एनफ है इग्नू के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको उसके अलावा कुछ भी मटेरियल पढ़ने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, कोई गाइड परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली तक जो है यह 799 रुपीज़ का आपको यह बैच मिल सकता है। 3 साल के लिए वन टाइम पेमेंट है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बीए के स्टूडेंट्स को, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, मैं उन्हें अवेयर करूंगा कि यह विषय, इस विषय को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस विषय में फेल हो रहे हैं या तो लो स्कोर कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि इस विषय में जो प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति है वह ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। दैट मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अब स्टूडेंट बेसिकली ये समझ लेते हैं कि यह बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें पढ़ना नहीं है, और PYQ कर लेते हैं या गेस्ट पेपर ले लेते हैं और वो रट्टाफिकेशन करके एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं। और वहाँ पे उनको कई सारे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। या तो आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या तो आप 1 नंबर गेन कर रहे हैं या तो लूज कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत लो स्कोर कर रहे हैं और कई स्टूडेंट्स फेल हो जा रहे हैं। हालांकि मैं ये बता दूं कि बहुत इजी सब्जेक्ट है। थोड़ी सी मेहनत से इसे जो है आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हमेशा चांसेस होते हैं कि 2-4 प्रश्न गलत हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आप जो है 90 प्लस स्कोर इसमें कर सकते हैं। और यह आपकी बीए की जो ओवरऑल परसेंटेज है उसको बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन उल्टा हो रहा है कि स्टूडेंट्स इतना लो परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में कि बीए का जो टोटल मार्क्स है, वही आपका जो परसेंटेज है बीए का, वो इस विषय की वजह से और ज़्यादा गिर जा रहा है। इस वजह से मैं ये जो क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, इसके में जो नोट्स हैं, हालांकि वो जो नोट्स और PDF में प्रोवाइड करता हूँ, क्लास नोट्स और गेस्ट पेपर, ये मैं पेड प्रोग्राम में जो हमारा मेंटरशिप बैच है उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ और उन्हीं स्टूडेंट्स को ये सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ। पर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को इस विषय के सभी स्टडी मटेरियल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो मेंटरशिप बैच का हिस्सा हो या ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ इस विषय को बहुत सीरियसली लीजिए। बीए के जो मार्क्स है आपको हमेशा के लिए रहने वाले हैं, तो इसको जो है सीरियसली लीजिए इस विषय को। ऐसा ना हो कि आपका जो बीए का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो डाउन हो जाए। आपके 60% बन रहे हो, इस विषय की वजह से पता चले आपका जो है 59 या 58% हो जाए बीए का जो ओवरऑल परसेंटेज है। तो शुरू करने से पहले
मैं ये सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि BEVAE 181 का जो आप टाइटल देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन पर क्षमतावर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम, यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज। कंपलसरी कोर्स क्यों है? देखिए, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें एनवायरमेंट को कंपलसरी रखा गया है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो शिक्षा के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। कंटेम्प्रेरी टाइम में जो एनवायरमेंट की जो कंडीशन है, इसको देखते हुए दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में एनवायरमेंटल स्टडीज़ को कंपलसरी किया गया है, क्योंकि शिक्षित व्यक्तियों को सबसे पहले ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वह अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। जी हाँ, यह अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता के लिए यह विषय वैसे भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए यूनिवर्सिटी सिस्टम में इसको जो है कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी एनवायरमेंटल स्टडी जो है, एनवायरमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यह अगर आप इस विषय को अच्छे से बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको पढ़ते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। यूपीएससी तो है ही, साथ साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता नहीं है, मैं उन्हें पहले से ही आगाज़ कर दूं कि यह विषय जो है प्लीज़ इसमें बी केयरफुल, इसमें काफ़ी ज़्यादा लो मार्क्स आ जाते हैं गलती से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस क्या है? सबसे पहले बुक 1 यानी कि ब्लॉक 1 है। इसमें आपको सिंपली इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट किया जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़, हिंदी में पर्यावरण और पर्यावरण अध्ययन का एक परिचय। 3 यूनिट्स है इसमें। आवर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, मेजर इकोसिस्टम्स, यही पढ़ना है, यानी कि हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन से हैं। फिर ब्लॉक 2 है कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें पता करना है, जानकारी होनी चाहिए। यूनिट इसमें जो है 4, 5, 6, 7 इस ब्लॉक में है। लैंड वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी और एनर्जी रिसोर्सेज। इसके बाद जो है ब्लॉक 3 है। टोटल 4 ब्लॉक है, तो 3 ब्लॉक में लगभग 4 यूनिट है। तो इसमें पहला जो यूनिट है, इसमें यूनिट 8 वह है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के क्या थ्रेट्स और कंजर्वेशन हमारे सामने है, खतरे और संरक्षण के उपाय भी है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड चैप्टर है यूनिट 9। फिर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। फिर इसके बाद जो है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या है, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। ब्लॉक 4 है जो है, यह एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज वगैरह बनाई गई हैं उस टॉपिक पे ये ब्लॉक 4 है। इसमें लगभग 3 यूनिट है। एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन यानी कि पर्यावरण नियमावली। फिर 13th यूनिट है ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट, मानव समुदाय और पर्यावरण। 14th यूनिट है एनवायरमेंटल एथिक्स यानी पर्यावरणीय नीति शास्त्र। तो ये सब सिलेबस मैंने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट मैं इसकी क्लासेस कल से मैं लेकर के आऊँगा, और डे बाय डे जो है क्लास नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। किसी भी स्टूडेंट्स को XYZ हमारे मेंटरशिप बैच का हिस्सा हो या ना हो, इस विषय का जो है क्लास नोट्स ले सकते हैं, और क्लास के साथ साथ जो है आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए। आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके आंसर्स आप दे पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इतना ही था आज के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।